हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज आप लोगों के लिए मैं लेक्चर नंबर 5 लेकर के आया हूँ। यहाँ पे मैं बताऊँगा एवोगाड्रो हाइपोथेसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या होता है एंड उससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस थे, उसके बारे में पढ़े थे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, उस एप्लीकेशंस की हेल्प से हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल निकालना सीखेंगे। यदि किसी भी गैस का वॉल्यूम रहेगा दिया हुआ ना आपका, है ना, एनटीपी पे और एसटीपी पे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा तो वो निकालना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आपको बताया गया था एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग देखिए आपका इसका थर्ड एप्लीकेशन आपको बताया था ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, मतलब देखिए आपका यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एनटीपी और एसटीपी इक्वल टू कितना बताया था जब का 22.4 लीटर। ये आपको बताया गया था, है ना। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एनटीपी और एसटीपी इक्वल टू 24 लीटर। ठीक है ना। तो आपको मान लीजिए आपका ऐसा कुछ रहेगा दिया हुआ, आपका बोलेगा आपका निकालने के लिए नाउ नंबर ऑफ मोल ऑफ gases at NTP और STP in volume V is। तो कैसे निकालेंगे आप, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू हो जाएगा आपका V और बाई 22.4 लीटर। यदि आपका ये V जो है ना आपका वॉल्यूम यदि लीटर में रहेगा तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। समझिए इस चीज़ को, आप यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। देखिए 1 मोल का वॉल्यूम कितना आपका जी आपका 22.4 लीटर, या फिर बोल सकते हैं कि है ना, बोल सकते हैं उल्टा भी बोल सकते हैं कि 22.4 लीटर गैस जो आपका है उसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है तो 1 मोल होगा, है ना। तो 1 लीटर के लिए क्या होगा जब का, तो 1/22.4 मोल। ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, V लीटर के लिए क्या होगा, तो V लीटर के लिए आपका V/22.4 लीटर ऐसा कुछ आ जाएगा आपका, सॉरी। ठीक है ना, यही आपका क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा देखिए आपका यदि V लीटर में रहेगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे, और यदि V आपका रहेगा आपका किस में, उसमें मिलीलीटर में, तो हम लोग क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे V/22,400। इतना कोई दिक्कत है, ठीक है ना। इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे बहुत कुछ निकालेंगे, क्वेश्चंस पे भी बढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कर चुके हैं हम लोग। चलिए, जो भी स्टूडेंट अब तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं ऐड हुए वो जल्द से जल्द ऐड हुई, ताकि आपको PDF फाइल अब जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस का बहुत ज़रूरी है PDF फाइल, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिलेगा तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए आपका क्या आपको निकालना रहेगा जी, जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ CO2 गैस एट NTP, है ना। देखिए आपका CO2 गैस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जा रहा है आपका जी कितना में, 2 लीटर गैस में पूछा जा रहा है NTP पे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस गैसेस सब्सटेंस के लिए वैलिड है। याद रखिएगा, गैसेस सब्सटेंस के लिए वैलिड है, कम ये लिक्विड के लिए नहीं। ठीक है ना, इसलिए लिक्विड वाले जगह पे मत लगा दीजिएगा इसको। ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होगा, गैसेस सब्सटेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तब का क्या होगा, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ CO2 गैस। तो देखिए वॉल्यूम आपका दे रखा है कितना जी आपका 2 लीटर, वॉल्यूम आपका CO2 का कितना दे रखा है आपका जी 2 लीटर। ठीक है ना, कोई दिक्कत है कितना, किस पे जी आपका NTP पे। ये आपका कंडीशन है NTP। आपको पता है कि NTP क्या कंडीशन होता है, नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए 9th 10th बच्चों को बता दिया था कि NTP का फुल फॉर्म होगा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नहीं, नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP का फुल फॉर्म होता है आपका स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आपका वॉल्यूम जब का हो गया वो 2 लीटर आपका दिया हुआ है NTP पे। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो V/22.4 लीटर होता था। यहाँ से देखिए तो 2 है ना, तो 2/22.4 है ना, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया आपका जी 11.2 मोल, 1/11.2 मोल। आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना, तो आपको पता है ना कि 1 मोल में है ना, 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होता है जी 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंस 1 मोल ऑफ substance contains 6.022 into 10⁻23 molecules, therefore 1/11.2 mole of CO2 gases contains क्या होगा जब का मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिटरी मेथड आता है ना आप लोगों को, ये आता है, तभी आप मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, कोई दिक्कत है तो इतना आपका मॉलिक्यूल्स निकल करके आ गया, सिंपल है ना। अरे 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल्स होता है तो इतना मोल में कितना मॉलिक्यूल होगा, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे ना इससे, है ना, ये आपका निकल के आ गया। तो यही आपका क्या हुआ, जब का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया। आपको चाहिए होगा नंबर ऑफ एटम्स निकालना, तो आप क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, देखिए तो आपका क्या होगा, एक मॉलिक्यूल में, समझिए इस चीज़ को, आपको बोलेगा नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए, तो एक CO2 मॉलिक्यूल में कितना एटम है, एक कार्बन का है और 2 आपका क्या है ऑक्सीजन का, तो ओवरऑल 3 आपका एटम है, तो 3 एटम है, तो क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो निकल जाएगा। समझिए इस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं कि आपको बोलेगा इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए, तो सबसे पहले पर्पस आपका रहेगा नंबर ऑफ मोल्स निकालना, जो कि हम लोग निकाल लेंगे। फिर सेकेंड पर्पस रहेगा हम लोग का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना, जो कि निकाल लिए। आपको बोला जा रहा है नंबर ऑफ एटम्स, तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, कितना मॉलिक्यूल में कितना एटम होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है ना। अरे कोई दिक्कत है, तो ये अब कैसे करके निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है आपका। Which of the following have maximum number of molecules, ठीक है। और ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है, मैं देख के जस्ट बता रहा हूँ क्वेश्चन को, 15 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP, 15 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP। सेकेंड ऑप्शन में आपका दे रहा है आपका 5 लीटर ऑफ N2 गैस एट STP, 5 लीटर ऑफ N2 गैस एट STP। और थर्ड ऑप्शन में आपका बोला जा रहा है 0.5 ग्राम ऑफ H2 गैस, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है जी 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 10 ग्राम ऑफ O2 गैस, ठीक है ना। तो ये आपका इतना हुआ है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके पास होगा, ये 4 का 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से चेक करना है। तो देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स होगा जी, वहाँ पे क्या होगा आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। तो बस यही चीज़ है, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, 15 लीटर आपका वॉल्यूम दिया हुआ है ना H2 गैस का, किस पे, STP पे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 जो हो जाएगा आपका कितना होगा, 15/22.4, यहाँ पे ये निकल गया। इसके लिए देखिए N2 गैस का आपका 5 लीटर दिया हुआ है ना, तो यहाँ से देखिए तब का N2 के लिए आपका कितना होगा, 5/22.4, ठीक है ना। फिर देखिए 0.5 ग्राम ऑफ H2 गैस ना, तो यहाँ से देखिए तब का क्या होगा, इसका जो आपका हो जाएगा, इसका जो आपका 0.5, और H2 गैस का मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा जब का, अरे एक एटम का क्या होता है 1 होता है ना, तो 2 एटम का 2 होगा, तो 2 ग्राम हो जाएगा, तो बाई 2 हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या होगा, इसके लिए 10 ग्राम ऑफ O2 गैस, तो देखिए तो
10 ग्राम ऑफ O2, तो 10 और डिवाइडेड बाई इसका होता है 32, ठीक है ना। अरे एक ऑक्सीजन आइटम का कितना होता है 16 होता है, तो 2 आइटम का कितना होगा 32 होगा ना, तो 32। अब यहाँ पे प्रेडिक्ट करिए कि किस में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा, है ना, किस में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा। देखिए सबका डिनोमिनेटर को सेम करिए तो खुद पता चल जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ मोल ज़्यादा वहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सबका डिनोमिनेटर को सेम करिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। यहाँ पे 22.4 है, यहाँ पे 22.4 है, यहाँ पे तो 22.4 है ना है, तो हम लोग क्या करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं 22.4 से। देखिए 22.4 से 11.2 से मल्टीप्लाई करते ताकि सेम हो जाए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा जी, ये मल्टीप्लाई करने के बाद 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4 ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम लोग जी, हम लोग क्या करेंगे इसको भी कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी कन्वर्ट नहीं भी करेंगे तो आप अब तो आप कंपैरिजन कर ही सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए आपका क्या 22.4 है, यहाँ पे 22.4 है, यहाँ पे 22.4 है। इस तीनों में तो एटलीस्ट कंपैरिजन तो किया जा सकता है कि तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो इस तीनों में सबसे बड़ा तो हम लोग को ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। अरे ऊपर में न्यूमरेटर जिसका बड़ा वही आपका फ्रैक्शन क्या होगा जी, बड़ा होगा। तो न्यूमरेटर यहाँ पे बड़ा है तो मतलब इस तीनों में तो ये बड़ा होगा, उसके बाद ये और सबसे छोटा ये। इतना बात हो गया क्लियर। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, तीनों में क्या आपका 22.4 है ना, और यहाँ पे कितना आपका जी डिनोमिनेटर में 32, बड़ा नंबर है, बिगर नंबर। तो बिगर नंबर है जब का, तो ऊपर आपका क्या होगा, जो भी नंबर होगा उसको और ज़्यादा छोटा कर देगा। यहाँ पे 15 है तो ये आपका वैल्यू जो भी देगा आपका, है ना, वो थोड़ा सा बड़ा देगा इसके कंपेरिजन में। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर आपका क्या है, छोटा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका न्यूमरेटर बड़ा है और इसका डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है ना। मतलब क्या होगा, फाइनली क्या होगा, ये काफ़ी छोटा मिलेगा और ये थोड़ा बड़ा मिलेगा, सबसे बड़ा। मतलब जितना भी ऑप्शन आपको दिख रहा है सबसे ज़्यादा आपका क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स जो होगा आपका इसी में आएगा। कहने का सेंस हो गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, आप निकालेंगे ना तो आप बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा चला जाएगा। कैलकुलेट करने में ही हमको लगता है 10 मिनट कम से कम टाइम लग जाएगा आपको, और वैसे भी एक क्वेश्चन के लिए आपका 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है ना। तो आई थिंक 1 से 1.5 मिनट में हम आपको समझा भी दिए होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप समझ गए, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, जिसका मोल ज़्यादा है वहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गैस हैज़ अ वेपर डेंसिटी 11.2, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 ग्राम ऑफ द गैस एट NDPH। देखिए गैस हैज वेपर डेंसिटी 11.2, then find the volume of 1 gram of gas at STP। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप लोग सोचिए, थिंक करिए क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो एक चीज़ बताया था आपको, जहाँ कहीं भी आपको वेपर डेंसिटी वाली बात आ जाए, है ना, जिस किसी भी क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी वाली बात आ जाए तो वहाँ पे क्या करें, देखिए ये है ना, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वेपर डेंसिटी का हम लोग रिलेशन ढूंढना स्टार्ट करेंगे कि वेपर डेंसिटी का रिलेशन होता किसके साथ है। तो ऑब्वियसली होता है किसके साथ है जी, मॉलिक्यूलर मास के साथ होता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालें, तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। तो यहाँ से देखिए तो 2 इंटू 11.2 मतलब कितना हो गया, 22.4 ग्राम। ये पर क्या हुआ जी, मॉलिक्यूलर मास निकल के आ गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कोई दिक्कत है, एकदम समझ में आ रहा है ना आपका। मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, क्योंकि आपका वेपर डेंसिटी पहले से दे रखा था। अब देखिए तो एट STP 1 मोल ऑफ गैस, इसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है ना। कोई दिक्कत है? अब बताइए 1 मोल का मास कितना दिया आपका जी, ये ना, अरे ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 1 मोल का मास होता है ना, ग्राम मॉलिक्यूलर या ग्राम मोलर मास, है ना। आपको पिछली वीडियो में समझा चुके हैं इन सब चीज़ को, ठीक है ना। तो क्या आपका होगा जी, ये 22.4 ग्राम का
22.4 ग्राम का जो वॉल्यूम दिया हुआ आपका जी, वो कितना दिया आपका, इतना दिया है ना, यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 22.4 ग्राम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 22.4 ग्राम ऑफ द गैस इक्वल टू 22.4 लीटर। यहाँ से देख लीजिए आपका क्या होगा, तो 1 ग्राम का वॉल्यूम जो होगा आपका जी, वो कितना होगा 22.4 डिवाइडेड बाई 22.4, आपका कितना निकल के आएगा 1 लीटर। तो यही आपका 1 लीटर जो हो गया आपका जी, वो वॉल्यूम ऑफ है ना, 1 लीटर आपका जो हो गया वो वॉल्यूम ऑफ गैस निकल के आ गया। कोई दिक्कत है, एकदम 100% क्लियर रहा है। चलिए, आपको पूछा ही जा रहा था 1 ग्राम का वॉल्यूम निकालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस आर present in 5.6 लीटर at STP। चलिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग खुद कर सकते हैं, है ना। क्या बोला जरा, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस आर प्रेजेंट इन 5.6 लीटर एट STP। समझिए इस चीज़ को, आपको क्या दे रखा है आपका जी, वॉल्यूम दे रखा है, कौन से कंडीशन पे, तो STP थी। यहाँ बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ O2 गैस। अरे ऑक्सीजन गैस जब भी लिखा जाएगा तो ऑक्सीजन गैस होता है ना आपका O2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, तो ऑक्सीजन गैस का जो वॉल्यूम हो गया आपका वो 5.6 लीटर एट STP। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकालने का कोशिश करेंगे। तो क्या होता है, V/22.4 होता है, V कितना है 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4, है ना। इसको कट करेंगे तो 1/4 आएगा, ये आपका नंबर ऑफ मोल निकल करके आ गया, ठीक है ना। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए ना, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 गैस इक्वल टू, तो कितना आपका निकल के आ जाएगा जी, तो नंबर ऑफ मोल कितना है 1/4 है, और 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होता है जी 6.022 इंटू 10⁻23, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना मॉलिक्यूल निकल करके आ गया, कोई दिक्कत है। फिर देखिए, आपको चाहिए नंबर ऑफ एटम्स ना, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ O2 गैस। तो बताइए, तो एक O2 में, अरे एक ऑक्सीजन आपका, एक ऑक्सीजन गैस में, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितना एटम्स है, 2 एटम है ना, अरे 2 एटम है ना, तो क्या करेंगे, इतना मॉलिक्यूल में कितना एटम होगा जी, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपका इतना एटम्स निकल के आ गया। कोई दिक्कत है, एकदम 100% क्लियर है ना, ठीक है। चलिए तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको सोचना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इंसुलिन contains 3.4% सल्फर, ठीक है ना। देखिए, इंसुलिन जानते होंगे आप लोग, जिनको डायबिटीज़ रहता है ना, तो डायबिटीज से आपका क्या होता है, इंसुलिन एंजाइम की कमी से ही होता है। इंसुलिन क्या करता है आपका, ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने में काम आता है, शायद पता नहीं, बायो क्वेश्चन ज़्यादा समझेंगे, ठीक है ना। तो आपका इंसुलिन में जो होता है ना सल्फर ही होता है, जिसका परसेंटेज आपका दे रखा है 3.4%। तो बोला जा रहा है फाइंड द मिनिमम
मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन, शायद यही क्वेश्चन है आपका जी। फाइंड द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन, ठीक है। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको ये जब भी क्वेश्चन देखिएगा इस तरह का 3 4 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे डिफरेंट बुक्स में, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी देखिएगा तो आपको ऐसा फील आएगा ना कि ये क्वेश्चन आपका क्या है ना, डाटा इनसफिशिएंट है ना, डाटा इनसफिशिएंट है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये जो है ना आपका इस क्वेश्चन में जो है ना आपका डाटा आपका क्या है, कम दिया हुआ है, मतलब जितना देना चाहिए ना उतना नहीं दिया है, तो आप इस क्वेश्चन को आप बना नहीं पाएंगे। लेकिन है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये। देखिए, इंसुलिन एक कंपाउंड है ना। इंसुलिन आपका क्या होगा, एक कंपाउंड होगा, उसमें आपका क्या होगा, सल्फर प्रेजेंट होगा, जिसका आपका परसेंटेज कितना दे रखा है आपका जी, 3.4%, ठीक है ना। वैसे में एंजाइम वगैरह जो होता है ना, काफ़ी मतलब पॉलीमर टाइप का कंपाउंड होता है। पॉलीमर टाइप का कंपाउंड कहने का सेंस है काफ़ी लॉन्ग चेन होता है, मतलब उसमें एक यूनिट नहीं होता है। जैसे CO2 बात कर रहे हैं तो एक सिंगल यूनिट होगा, सिंगल मॉलिक्यूल होगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब बहुत सारे आपका क्या होगा, यूनिट मिल करके रहता है बना हुआ वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बोला जा रहा है। तो कम से कम एक मॉलिक्यूल में कम से कम एक आपका सल्फर एटम तो होगा डेफिनेटली, और एक से कम थोड़ी नहीं हो सकता है जी, है ना। मतलब आपका पूरा का पूरा आपका एक मॉलिक्यूल में कम से कम एटलीस्ट 1 सल्फर एटम तो होगा ही, 1 से कम तो हो नहीं सकता है, और ज़्यादा का पता नहीं, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 सल्फर एटम तो होगा, तो उसके अकॉर्डिंग लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझिए इस चीज़ को। यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है आपका 3.4% ना, 3.4% कहने का सेंस क्या होता है, 100 पार्ट में 3.4 पार्ट आपका क्या होगा, सल्फर का होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं परसेंट ऑफ सल्फर जो आपका दिया है वो 3.4% दिया आपका, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या आपका हो गया, दैट इज 3.4 ग्राम ऑफ सल्फर present in 100 ग्राम ऑफ इंसुलिन, है ना। बात एकदम समझ में आ रही है ना आपका, है ना, कि मतलब 3.4 ग्राम जो आपका प्रेजेंट होगा सल्फर, वो किस में, 100 ग्राम इंसुलिन में। तो देखिए तो आपका क्या होगा जी, 1 ग्राम सल्फर किस में प्रेजेंट होगा, जब का 1 ग्राम जो आपका सल्फर प्रेजेंट जो आपका होगा वो किस में आपका होगा, 100/3.4 ग्राम ऑफ इंसुलिन में। कोई दिक्कत है यहाँ तक, एकदम कोई दिक्कत है, एकदम 100% समझ में आ रहा है ना। तो बताइए सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास होता है 32। तो बताइए, अरे सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 32 होता है। मतलब एक सल्फर का, मतलब 1 मोल सल्फर का बोल सकते हैं, है ना। आप इसको AMU में भी लिख सकते हैं। देखिए AMU में लिख देते हैं, 1 AMU सल्फर प्रेजेंट इन 100/3.4, ग्राम के प्लेस पे क्या करते हैं, AMU को रख देते हैं, ठीक है ना। तो बताइए एक सल्फर एटम का जो मास होता है वो 32 AMU होता है। एक सल्फर एटम का मास होता है 32 AMU। और आपको पहले ही बताया है कि इंसुलिन में एटलीस्ट एक सल्फर एटम तो होगा ही प्रेजेंट, बाकी का पता नहीं कि ज़्यादा कितना होगा, बट एक आपका कम से कम प्रेजेंट होगा ही। तो एक प्रेजेंट होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या मास भी तो स्मॉलर निकलेगा ना, मिनिमम निकलेगा ना। यहाँ पे देखिए 32 AMU प्रेजेंट इन, तो 100/3.4 इंटू 32 AMU, और इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो ये अप्रॉक्स में जो है ना आपका, अप्रॉक्स में 940 AMU आ जाएगा। तो यही आपका जो हो गया, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास हो गया। मतलब ये आपका क्या हुआ, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास हो गया। कोई दिक्कत है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोग से मिलेंगे। आप लोग को अब थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन कह रहे हैं 10-12 क्वेश्चन का क्या होगा, आपका PDF फाइल मिलेगा आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे, है ना। जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं आप तक जुड़ जाइएगा, ताकि उस PDF फाइल के क्वेश्चंस को बना सके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।